नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम अपनी जो हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका है भाग 2 का, उसका चैप्टर 3 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 3 दादी माँ हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर चैप्टर 3 में हमने देखा था कि जो हमारे लेखक हैं उन्होंने अपनी दादी माँ के विषय में बताया था कि किस तरह से उनकी दादी माँ बचपन में उनके प्रति जो प्रेम था उसको व्यक्त करती थी, और कैसा एक बिहेवियर, कैसा एक उनका लोगों के साथ उनका एक व्यवहार था कि वो बाहर से बहुत ज्यादा कड़क थी। देखने से उनको ऐसा लगता था कि वो बहुत ज्यादा गुस्सैल हैं, बहुत ज्यादा कड़क हैं, लेकिन वो अंदर से उतनी ही ज्यादा नरम थी। वो लोगों की मदद करती थी, लोगों की हेल्प करती थी, सहायता करती थी, जहां पर कोई बीमार पड़ जाता था वहां पर सहायता करती थी। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अगर कोई आर्थिक परिस्थितियां किसी के घर में अगर खराब है तो उनकी भी वो सहायता करती थी। और लेखक यहाँ पे बताते हैं कि उनके घर में जब कई बार उनके पिताजी को भी इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ा था, तो वो वो यहाँ पर बताते थे कि जो उनकी दादी माँ थी वो कहती हैं कि केवल अभी तुम्हारे पिताजी ही गए हैं, तुम्हारी माता अभी जिंदा है और तुम्हें इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस चैप्टर में लेखक ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी दादी माँ का वर्णन किया है। जो 3 चैप्टर्स हैं लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तीनों से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी हमने यहाँ पर कर लिए हैं। पाठ का भावार्थ, जो कविता हमने यहाँ पर पढ़ी थी उस कविता का भावार्थ भी हमने समझ लिया है, और सारी चीजें हमारी इसमें क्लियर हो चुकी हैं। तो आज हम हिंदी व्याकरण में, इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण में संज्ञा जो हमारा टॉपिक है उसको हमने पढ़ा था। तो संज्ञा के यहाँ पर हमने भेद पढ़े थे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और साथ ही हमने अव्यय शब्दों के बारे में भी पढ़ा था कि किस तरह से हम संज्ञा शब्दों से अव्यय शब्द बना सकते हैं। तो आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हिंदी व्याकरण का, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। पहले भी पढ़ चुके हैं और क्लास 7th में है, आपके सिलेबस में है, तो आपने अभी भी पढ़ना है, समझना है। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। रेडी हो जाइए आप सभी, कॉपी पेन पेंसिल लेकर। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है सर्वनाम। संज्ञा के विषय में सभी को क्लियर हो चुका है। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये सारी चीजें सभी को क्लियर हो गई हैं। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम यानी कि प्रोनाउंस। नाउन हमारे क्लियर हो गए, प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो देखिए, हम पहले कुछ यहाँ पर वाक्य लिखेंगे। हम यहाँ पर कुछ वाक्य लिखेंगे, उसके बाद आप लोग समझना शुरू करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लेते हैं, उसके बाद समझना शुरू करते हैं, उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले, सुमित अच्छा लड़का है। सुमित अच्छा लड़का है। सुमित अपनी कक्षा में प्रथम आता है। इसलिए सुमित को सभी अध्यापक प्यार करते हैं।
3 वाक्य हमने यहाँ पर लिखे। सबसे पहला, सुमित अच्छा लड़का है, सुमित अपनी कक्षा में प्रथम आता है, इसीलिए सुमित को सभी अध्यापक प्यार करते हैं। देखिए, इससे पहला जो हमारा टॉपिक था संज्ञा, तो हमने संज्ञा की क्या परिभाषा आप लोगों को बताई थी। किसे कहते हैं संज्ञा? संज्ञा किसे कहते हैं? बहुत ही ज्यादा इजी है। स्कूल जाना जब शुरू करते हैं, जब आप स्कूल जाना शुरू करते हैं उसके कुछ टाइम बाद ही आपको ये सारी चीजें क्लियर कराई जाती हैं कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यानी कि A naming word is called noun. कोई भी नाम वाला शब्द संज्ञा कहलाता है। तो जहां पर नाम लिया जाता है, फिर नाम चाहे किसी व्यक्ति का हो, चाहे किसी वस्तु का हो, चाहे किसी स्थान का हो, चाहे प्राणी का हो, चाहे किसी भाव का हो, तो ये सारे नाम वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। अब हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम को पढ़ने के लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद सर्वनाम के विषय में जानेंगे, सर्वनाम की परिभाषा जानेंगे। तो देखिए, 3 वाक्य लिखे हैं। सुमित अच्छा लड़का है, आसानी से समझ में आ रहे हैं। सुमित अपनी कक्षा में प्रथम आता है और इसीलिए सुमित को सभी अध्यापक प्यार करते हैं। तो आपने देखा कि जो यहाँ पर 3 वाक्य हमने लिखे हैं, तो तीनों वाक्यों में सुमित का जो नाम है वो 3 बार प्रयोग हुआ है। सुमित अच्छा लड़का है, सुमित अपनी कक्षा में प्रथम आता है, सुमित को सभी अध्यापक प्यार करते हैं। तो देखिए, ये जो प्रयोग है ये थोड़ा सा अस्वाभाविक लग रहा है, थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है कि आप एक ही नाम को बार बार, सुमित अच्छा लड़का है, सुमित अपनी कक्षा में प्रथम आता है, सुमित सबका कहना मानता है, सुमित अपना होमवर्क पूरा करता है, इसीलिए सुमित को सारे अध्यापक प्यार करते हैं। तो ये बिल्कुल अटपटा सा लग रहा है कि सुमित सुमित सुमित। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को जब हम राइटिंग सिखाते हैं, छोटे से बच्चे जो होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, तो हम किसी टॉपिक पर उन्हें लिखने के लिए देते हैं। तो अगर हम कहें कि काव पर ऐसे लिखो, तो हिंदी में अगर कहें कि गाय पर निबंध लिखो, तो वो कैसे लिखते हैं कि गाय की 2 सींग होती है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की 1 पूंछ होती है, गाय के 2 कान होते हैं, गाय की 2 आंखें होती है। तो ऐसे वो लिखना सीखते हैं। तो वो छोटे बच्चे हैं, वो वाक्य बनाना सीख रहे हैं, सेंटेंस मेकिंग सीख रहे हैं, तो एक बार के लिए वहां पे चल जाता है। लेकिन आप 7th क्लास में होकर ऐसे अगर लिखेंगे कोई भी चीज को, तो वो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, अस्वाभाविक लग रहा है लिखने में। तो अगर इसी को आप दूसरे तरीके से लिखें, जैसे सुमित अच्छा लड़का है, वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है, इसलिए सुमित को सभी अध्यापक, या इसलिए उसको, या इसीलिए उसको सभी अध्यापक प्यार करते हैं। ठीक है,
इसलिए उसको सभी अध्यापक प्यार करते हैं, क्योंकि सुमित अच्छा लड़का है और वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है। सुमित अच्छा लड़का है, वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है, इसलिए उसको सभी अध्यापक प्यार करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हमने क्या चेंजेस किए, क्या परिवर्तन लेकर आए हम यहाँ पर। तो सबसे पहला जो सुमित था उसको हमने कोई भी चेंज नहीं किया, उसमें हमने कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। आगे की जो पंक्तियां हैं, जैसे कि हमने कहा कि सुमित अच्छा लड़का है, वो क्लास में सबका कहना मानता है, वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है, इसीलिए उसको सभी अध्यापक प्यार करते हैं। तो वह और उसको, तो हमने कुछ चेंजेस किए यहाँ पर, कुछ शब्द हमने यहाँ पर चेंज किए। तो यहाँ पर जो 2 बार सुमित सुमित शब्द आया था, उसमें एक बार यहाँ पर वह शब्द लिख हो गया और दूसरा उसको शब्द हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो ये जो 2 शब्द यहाँ पर हमने लिखे, एक वह और दूसरा उसको। सुमित अच्छा लड़का है, वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है, इसीलिए उसको सभी अध्यापक प्यार करते हैं। तो वह और उसको, ये 2 शब्द हमारे यहाँ पर सुमित के स्थान पर आ गए हैं। अब ये सुमित क्या है? नेमिंग वर्ड। क्या है? नाउन, संज्ञा, नाम वाला शब्द। किसी भी, चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, प्राणी का हो, भाव का हो, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नाम वाले शब्द जितने भी है वो सब संज्ञा कहलाते हैं। तो सुमित क्या है? संज्ञा है। और सुमित की जगह पर हमने यहाँ पर स्थान में हमने जो शब्द प्रयोग किया है, ये शब्द है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम, यानी कि नाम से ऊपर, नाम के बाद, ये नाम नहीं है, ये नाम से ऊपर है। सुमित के लिए हमने वह या उसको शब्द यहां पर प्रयोग किया है। तो देखिए, क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ? नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के, अब सुमित संज्ञा है और सुमित की जगह पर हमने जो शब्द प्रयोग किए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। नाम और सर्वनाम। ठीक है, तो इस तरह से हम परिभाषा यहां पर लिखेंगे सर्वनाम की। परिभाषा नोट डाउन भी करते रहेंगे साथ के साथ, और जो भी चीजें नहीं आती है वो क्लास में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन डाउट कुछ भी नहीं रखना है मन में। क्लियर कर लीजिए, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है पूछ लीजिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसे मैं, अगर मैं अपना नाम ना लेकर, आप जब भी अपने बारे में बताते हैं तो क्या आप अपना नाम लेते हैं? जब भी आप अपने बारे में बात करते हैं तो क्या आप अपना नाम लेते हैं? आप क्या कहते हैं? मैं। तुम, अगर आप किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं तो क्या हर सेंटेंस में, हर वाक्य में आप उसका नाम लेते हैं? डायरेक्ट कहते हैं तुम।
वह, अगर आप किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो क्या बार बार उसका नाम लेते हैं? जैसे कि हमने सुमित के लिए यहाँ पर यूज किया, सुमित अच्छा लड़का है, वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है, उसने या उसको, उन्होंने, हम, हमने, हमें, वे, कौन, कुछ, क्या। देखिए ये प्रश्नवाचक शब्द भी है, लेकिन आप जब इनको प्रयोग करेंगे, प्रयोग के आधार पर, ठीक है, क्या, आदि, ये सारे क्या है? सर्वनाम है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द है। जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, तो वो है मैं, तुम, वह, उसने, उन्होंने, हमने, हमें, वे, कौन, कुछ, क्या, आदि। ठीक है, तो ये है सर्वनाम। नोट डाउन कर लीजिए, साथ के साथ, साथ के साथ नोट डाउन करेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, और एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, हमने कहा मैं, तुम, वह, उसने, उन्होंने, हमने, कौन, कुछ, क्या। तो अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सर्वनाम सारे। कुछ मेरे लिए है, कुछ तुम्हारे लिए है, कुछ उसके लिए है, कुछ हमारे लिए है, कुछ पूछा जा रहा है कि कौन, क्या, कुछ। ठीक है, तो इस तरह से इसी के आधार पर कि आप देख सकते हैं इतने तरह के यहाँ पर सर्वनाम शब्द हमने बताए, तो इसी के आधार पर ही कि अलग अलग तरह के सर्वनाम शब्द होते हैं, उसी के आधार पर ही हमने सर्वनाम के भेद यहाँ पर बताए। इतना नोट डाउन कर लिया है तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर नोट डाउन नहीं किया है तो बता सकते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। क्लास 7th में अभी आप हैं, जब आप क्लास 6 में थे तब भी आपने ये पढ़े होंगे, उससे पहले छोटी क्लासेस में भी। अभी तो ये सारी चीजें आप जब छोटी क्लासेस में होते हैं तभी शुरू हो जाती है, संज्ञा और सर्वनाम। भले ही इतने ज्यादा विस्तृत तरीके से नहीं पढ़े होंगे, लेकिन नया कुछ भी नहीं है। केवल आगे जब बढ़ते हैं, आपकी क्लास जब आगे बढ़ती है तो आप उसका जो एक लेवल होता है, एक स्तर होता है, वो चेंज हो जाता है, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है केवल, लेकिन नया कुछ नहीं होता। तो इसलिए ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, आगे भी क्लासेस में आएगा और पहले भी पढ़ा हुआ है। तो सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद, 6 भेद होते हैं। जिस तरह से संज्ञा के 5 भेद पढ़े थे, बिल्कुल इसी तरह से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। किस किस को याद है संज्ञा के 5 भेद? कौन कौन से भेद होते हैं संज्ञा के? बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि कॉपी में नोट डाउन किया और छोड़ दिया। घर पर रिवाइज करना है, जो चीज समझ में नहीं आती है वो यहाँ आकर पूछना है। कोई डाउट अपने मन में नहीं रखना है, अरे मुझे नहीं आता, मुझे मैम से डर लगता है, मुझे पूछने से डर लगता है, मुझे माइक में बात करने से डर लगता है। ऐसा कोई डाउट अपने मन में नहीं रखना है, कोई डर अपने मन में नहीं रखना है। जो आता है ठीक है, जो नहीं आता है वो पूछना है कि मैम ये बता दीजिए, ये हमें नहीं आता। क्योंकि आपको बताने के लिए ही हम यहाँ पर हैं, आपको आता है इसलिए नहीं है, आपको बताने के लिए।
आप जो पूछेंगे आपको बताया जाएगा, बस आप कोशिश कीजिए पूछने की, डरिए नहीं, शर्माइए नहीं, घबराइए नहीं, और जो पढ़ाया जा रहा है उसको नोट डाउन कीजिए और साथ के साथ उसको याद करते रहिए। सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं उसे लिख लेते हैं, फिर बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर करके पढ़ेंगे, और आप आसानी से समझ भी पाएंगे। सबसे पहला, पुरुष वाचक सर्वनाम। दूसरा है आपका निश्चय वाचक सर्वनाम। अगला है अनिश्चय वाचक। कठिन नहीं है, केवल समझना है, समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा सब। निश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे संबंधवाचक सर्वनाम। और देखिए, रटने की कोशिश नहीं करेंगे, रटने से क्या होगा, कंफ्यूज होगे। आपको नाम लिखवा दिए गए हैं, आप एक बार नाम को समझ लीजिए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल समझना है। प्रश्नवाचक, ठीक है, इस तरह से। निजवाचक, शब्द का अर्थ समझेंगे सर्वनाम। अब सबसे पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि जब भी आप कोई वाक्य लिखते हैं, कोई भी वाक्य आप लिख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि 3 आपके पुरुष होते हैं, यानी कि 3 आपके पुरुष होते हैं। सबसे पहले एक पुरुष का अर्थ यहाँ पर मेल या फीमेल वाले पुरुष से नहीं है। पुरुष का अर्थ है यहाँ पर जो 3 व्यक्ति इस वाक्य में है। सबसे पहले आपका बोलने वाला, दूसरा आपका सुनने वाला, तीसरा आपका अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, कोई भी वाक्य होता है तो यहां पर सर्वनाम के 6 भेद हमने बताए। पहला भेद आपका आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने कहा कि जब भी वाक्य में जो सर्वनाम शब्द कहने वाला, सुनने वाला या जिसके विषय में बात की जा रही हो उसका बोध कराता है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि 3 व्यक्ति, कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जा रही हो। क्लियर? पुरुषवाचक सर्वनाम आगे पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे, बिल्कुल ऐसी टेंशन नहीं लेनी है कि मैम ने इतना ही बता दिया। आगे एक एक चीज आपको क्लियर कराई जाएगी। मैं यहाँ पर, मेरे समझाने का आपको ये यहाँ पर मतलब है कि आपको रटना नहीं है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और कभी आप भूल गए, अगर आपको 5 ही भेद याद रहे फिर क्या होगा। तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, नाम से किसी भी वस्तु की, निश्चय यानी कि किसी वस्तु की जो दूरी है, या कोई वस्तु पास है या दूर है, या जो भी चीज क्लियर होती है, निश्चय जो होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। कोई ऐसा शब्द जो हमारे बताता है कि वो कितनी दूरी पर है, निश्चित दूरी उसकी बताता है, तो उसको हम निश्चयवाचक कहते हैं। अगला है अनिश्चयवाचक, नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी कि यहाँ पर किसी भी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता, किसी भी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, किसी भी प्राणी, किसी चीज का भी यहाँ पर निश्चित तौर पर बोध नहीं होता, इसलिए अनिश्चयवाचक। ठीक है, नेक्स्ट
संबंध वाचक। संबंध यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध बताने वाला, ऐसा शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम में संबंध बताने वाला शब्द होता है उसको कहते हैं संबंध वाचक। अगला प्रश्नवाचक, बिल्कुल क्लियर। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में, के विषय में प्रश्न पूछे जाने का, क्योंकि प्रश्नवाचक प्रश्न होने का बोध करा रहे हैं ना, तो प्रश्नवाचक होता है, पूछे जाने का बोध कराता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी तरह से निज शब्द का अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। निज, निज का अर्थ होता है अपना या स्वयं। निज का अर्थ होता है अपना या स्वयं। तो निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम यानी कि जो कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराता हो, जो कर्ता के साथ अपनेपन का बोध करा रहा हो, जो करता है व्यक्ति, यानी कि किसी भी वाक्य में जो करता है, जैसे हम कहेंगे अपना काम स्वयं करो, तो कर्ता के साथ यहाँ पर संबंध दर्शाए जाने का बोध हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 सर्वनाम हमारे यहाँ पर है। बिल्कुल डाउट नहीं रखेंगे मन में, पहले तो 6 के 6 उतार लीजिए, उसके बाद एक एक करके हम सबको क्लियर करेंगे विद एग्जाम्पल्स, उदाहरण के साथ। सबसे पहले शुरू करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। नोट डाउन करते रहेंगे साथ साथ। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने कहा कि यहां पर जो सर्वनाम शब्द कहने वाले व्यक्ति, सुनने वाले व्यक्ति तथा अन्य व्यक्ति के विषय में कहे जाते हैं या अन्य व्यक्ति का बोध कराते हैं, ठीक है, उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहले लिख लेते हैं, जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति बोलने वाले व्यक्ति, सुनने वाले व्यक्ति या जिसके विषय में, जिसके विषय में कहा जाए। 3 है यहां पर, सुनने वाले व्यक्ति, बोलने वाले व्यक्ति या जिसके विषय में कहा जाए, उनका बोध कराते हैं, उनका बोध कराते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो बोलने वाले व्यक्ति के बारे में, सुनने वाले व्यक्ति के बारे में और साथ ही जिसके बारे में बात की जा रही हो, ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका बोध होता है, जो बोध कराते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे
मैं, तुम, मैं, हम, तुम, तू, वह, आदि। तुम्हारा, उसका आदि शब्द भी इसमें हो सकते हैं। तो मैं और हम अपने लिए, तुम, तू, तुम्हारा, वह, वे, उनका या उसका, ठीक है। तो ऐसे शब्द ये क्या होते हैं, ये सारे शब्द जो बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए तथा ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके बारे में बात की जा रही हो का बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने यहाँ पर सर्वनाम को परिभाषित किया और साथ ही साथ सर्वनाम के जो 6 भेद हैं उनके नामों को भी जाना। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें हम एक एक सर्वनाम के भेद को डिस्क्राइब करेंगे, परिभाषित करेंगे, साथ ही एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे। तो आज हमने सर्वनाम के विषय में जितना भी यहाँ पर पढ़ा है, परिभाषा और भेदों के नाम और पुरुषवाचक सर्वनाम जो पहला भेद है, उसमें हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको घर पर जरूर रिवाइज करें और इस तरह के वाक्य बनाने की कोशिश करें जिसमें तीनों सर्वनाम शब्द प्रयोग किए गए हैं। हमने यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा है जिसमें 3 चीजें यहाँ पर बताई जाती है, बोलने वाले व्यक्ति के विषय में, सुनने वाले व्यक्ति के विषय में और साथ ही साथ जिसके बारे में बात की जा रही हो उसके विषय में। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है, वहीं पर नोट डाउन कर लीजिए कि आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखने हैं, वाक्य यहाँ पर बनाने हैं जिसमें ये तीनों प्रयोग किए जाते हैं। तो हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।